मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक मज़ेदार टॉपिक लेकर के आए हैं। फिजिक्स का टॉपिक है, क्लास 12th की फिजिक्स, और ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। इसके भीतर से एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आज हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पता करेंगे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू क्या है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि एटम के बारे में हम जानते हैं, एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिला करके जो न्यूक्लियस बनता है उसके चक्कर लगाता है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे हम और उसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पता करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट बना लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। देखिए, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्रोटॉन सपोज कर लेते हैं और सपोज दैट यही अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा भाई, रिवॉल्व करेगा, और इसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को मान लेते हैं, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव है, ये जो लूप बनाया है, ये जो लूप बन रहा है इलेक्ट्रॉन के चलने का जो लूप है, वो सपोज कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से है। ऐसे ये ऐसे लूप बना हुआ है, ऐसे ये मोशन कर रहा है। तो ऊपर से देखेंगे तो होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा हमें, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अब देखें इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर है, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, ऐसे ही क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड लीनियर वाली v सपोज कर लेते हैं इसकी। ठीक है, v स्पीड है इसकी। बाकी इसके सेंटर से जो प्रोटॉन जहाँ पर है वहाँ से उस मोमेंट पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मान लेते हैं कि r डिस्टेंस है, ये सर्किल में ये मोशन कर रहा है, उस सर्किल की रेडियस को r मान लेते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लिया ये अपना प्लेन है और ये सर्किल अपना इसी प्लेन में है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। बाकी इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, कुछ इस तरीके से वर्टिकल इसका जो एक्सिस है सर्किल का। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, म्यू से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जरा हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो किधर की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन जिसे L से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसी का हमें बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये पता करना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखें जरा, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है हमारे पास I × A। जितनी करंट फ्लो कर रही है वो, और जो एरिया है उस लूप का, जिस लूप में करंट फ्लो कर रही है उसका, वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें पता है दो चीज़ें तो हमें पता है यहाँ पर कि अपना जो A है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो लूप बन रहा है वो एक सर्किल बन रहा है, उसका एरिया होता है पाई, और फिर रेडियस का स्क्वायर, r हमने रेडियस लिया तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस I की बात करते हैं, I कैसे आएगा, हमें ये पता है कि Q बराबर IT होता है। IT होता है कि नहीं होता, Q बराबर IT होता है। अगर हमने यहाँ से I निकाले तो क्या होगा, Q अपॉन में T हो जाएगा। और जो T हमने लिखा है ना, T का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये पूरा चक्कर लगा रहा है, जितना चक्कर लगाने में उसको टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो अपना स्मॉल t है इसको हम कैपिटल T से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहा है और उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल T है, उसको हम यहाँ पर T लिख लेते हैं। अब जो चार्ज की वैल्यू है, ठीक है, अब जो चार्ज की वैल्यू है वो, और टाइम पीरियड हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। एक चक्कर लगाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr के बराबर, उसके सरकमफरेंस के बराबर। स्पीड कितनी है इसकी, v स्पीड है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। और जो अपना चार्ज है, ठीक है, ये जो चार्ज है इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि Q बराबर होता है E। इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मतलब E होता है, प्रोटॉन के लिए भी इतना होता है, वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही नेगेटिव होता है। मतलब दोनों के लिए हम E लिख सकते हैं। E का मतलब, E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की होती है। तो हम Q की जगह यहाँ E रख देंगे, बाकी T की वैल्यू रखेंगे 2π, और उसके बाद R है अपॉन में V होगा। अब यहाँ पर जो अपना I है वो बदल जाएगा, ये V एकदम से ऊपर जाएगा, EV अपॉन में 2π, और क्या होगा, R होगा, ये I की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम यहाँ से I की वैल्यू
उठा करके यहाँ पर रख देंगे और ए की वैल्यू भी रख देंगे। आई की वैल्यू कितनी आई है, ई वी अपॉन में 2 पाई इंटू आर है। उसके बाद ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। अब देखें क्या कटने लायक है, यहाँ से आर एक कट जाएगा, पाई एक कट जाएगा, बचा क्या, बचा है ई वी और ऊपर आर बचा है और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ये म्यू की वैल्यू आई। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो इस प्रोटॉन के चारों तरफ कहें या फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखते हैं कि इसी इलेक्ट्रॉन का जो, अच्छा इसकी डायरेक्शन हमने क्या बताई है, नीचे बताया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऊपर की तरफ होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका वो क्या होगा भैया, इसकी बात कर लेते हैं। स्मॉल एल की वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है जो उसका मोमेंटम होता है, मोमेंटम जिसे एम वी कहते हैं, उसी का फिर से मोमेंटम लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, यानी एम किसका, इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद फिर से हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम आता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड सपोज कर लेते हैं। अब इन दोनों से एक चीज़ निकालते हैं, ये जो अपना म्यू है और एल का रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब म्यू अपॉन में एल कर लेते हैं। लेफ्ट में म्यू है, यहाँ भी लेफ्ट में एल है, म्यू अपॉन एल किया तो राइट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। ऊपर ये लिखेंगे ई वी और आर, और बाई में 2 है, नीचे क्या लिखेंगे, एम है और उसके बाद वी है और उसके बाद आर है। देखिए आर से आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा वो काफ़ी छोटा चीज़ बचेगा, 2 नीचे चला जाएगा, ई अपॉन में 2 me बचा। ठीक है, यहाँ से जो हमें म्यू अपॉन में एल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ई अपॉन में 2me आई है। ठीक है, और ये वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। क्योंकि हमें ई की वैल्यू भी पता है, इतनी होती है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.31 इंटू 10⁻³ kg होता है। ये भी फिक्स है, नीचे 2 है वो तो फिक्स है ही। तो ये वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट आती है, और इसकी वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10⁻10 आता है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होगा, ऊपर चार्ज है तो उसका जो यूनिट होगा कूलाम होगा, और नीचे मास है तो पर kg हो जाएगा। इनका जो रेशियो है, ठीक है, इसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर kg के बराबर होती है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं ये जो एटॉमिक मॉडल जो कुछ लोगों ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, फिर बोर्स ने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो जो बोर भाई साहब ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बताया था, बोर्स भाई साहब ने बताया था, बोर्स ने, इसे कहते हैं BOHR, इसे बोहर नहीं पढ़ना है, बोर पढ़ना है। बोर्स का जो क्वांटाइजेशन थियरी है या फिर लॉ कह देते हैं, इस लॉ से उन्होंने बताया कि जो अपना एंगुलर मोमेंटम है ना, इस स्मॉल एल की वैल्यू वो होती है जिस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट का नंबर लिखते हैं, उसके बाद h अपॉन में 2 पाई लिखते हैं। जहाँ पर h से आप परिचित हो सकता है पहले से, अगर नहीं परिचित हो तो बताते हैं। h बराबर क्या होता है, प्लांक का कांस्टेंट होता है। प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है भैया, ये प्लांक का कांस्टेंट होता है, ये प्लांक का कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, प्लांक का ये कांस्टेंट होता है। तो L की वैल्यू इतनी आ गई है। अभी हमने क्या किया, यहाँ से L की वैल्यू और म्यू और L के बीच में यहाँ रिलेशनशिप यानी रेशियो निकाला है। यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं ना। देखें थोड़ा जगह बची है क्या, नीचे की तरफ नहीं बची है, मतलब यहाँ म्यू की वैल्यू हम चाहें तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आएगा E और फिर L है और उसके बाद 2me है, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, L की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे म्यू निकालने के लिए। तो म्यू की जगह म्यू बराबर लिखेंगे ई तो है ही। अब जो नया वाला L की वैल्यू आई है बोर के मॉडल से, बोर का जो क्वांटाइजेशन लॉ है उससे जो आया है उसको यहाँ पर रखते हैं। तो E हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद L की वैल्यू ये रखेंगे, और फिर नीचे क्या है अपना 2me है ही, इसे पहले लिख लेते हैं, बाकी इस वैल्यू को बाद में लिखते हैं NH। ठीक है, ये N है
और ये h है अपॉन में 2 का पाई है। ठीक है, अब देखें कुछ कटने लायक है, कुछ भी कटने लायक नहीं है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू जो आती है यहाँ पर वो आती है एन ई एच अपॉन में 4 पाई और फिर एम ई आती है। ठीक है, ये वैल्यू आती है 4 पाई एम ई, ये वैल्यू। तो ये म्यू की वैल्यू आ गई है। ये क्या है भैया? ये है डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, किसका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अगर हम यहाँ n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, n की वैल्यू पहले ऑर्बिट के लिए 1 होगा, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 होगा, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 होगा, इस तरीके से ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो ये n की वैल्यू बदलती जाएगी। अब जो हम म्यू की वैल्यू देखते हैं, म्यू की वैल्यू अगर हम n = 1 लेते हैं तो क्या आती है? 1 रख देंगे और ई एच अपॉन में 4 पाई और एम ई हो जाएगा। ठीक है, और इसे कहते हैं, इसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये जो अपना मोमेंट आया है इसे कहते हैं बोर का मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन।